दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं ग्राम सभा में ग्राम का विकास करने के लिए ग्राम प्रधान को कितना पैसा मिलता है। और दोस्तों यकीन मानिए, आप हैरान हो जाएंगे जान करके, बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं है ग्राम सभा में कितना पैसा आ रहा है। अलग अलग मदों की बात करें तो 6-7 अलग अलग मद हैं, अलग अलग अकाउंट हैं, अलग अलग खाते हैं जिन खातों में पैसा आता है, और हर ग्राम सभा के लिए अमाउंट अलग अलग होता है। लेकिन ग्राम सभा हमारे त्रिस्तरीय पंचायती सिस्टम की सबसे निचली कड़ी होती है, तो यहीं पर इसी के विकास के लिए सारा काम, सारा सिस्टम है, ताकि जो अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति है, उसका विकास हो जाए, उसका डेवलपमेंट हो जाए। और मजे की बात, अफसोस की बात यह है कि इतने वर्ष में इन लोगों के लिए ही योजनाएं बन रही हैं, गरीबी खत्म नहीं हो रही है, गरीब खत्म हो रहे हैं। गरीबी बढ़ती जा रही है, गरीब बढ़ता जा रहा है, गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है, गरीबी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। सरकारें आई, नेता आए, सरकारें बना ली, सरकार चला ली, पार्टी बन गई, लेकिन जो असली विषय था वो समाप्त नहीं हुआ। इनका विकास, गांव का विकास नहीं हुआ, गांव का डेवलपमेंट नहीं हुआ। और ये पैसे की कमी के कारण ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी के कारण विकास नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। नियत ठीक नहीं है और भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत ज्यादा है। इस हद तक करप्शन हो चुका है कि जो 1000 रुपया अगर गांव के विकास के लिए जा रहा है, तो 100 रुपया भी गांव के विकास में नहीं लग रहा, 10% भी यूज नहीं हो रहा साहब। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं अमाउंट में बात करूं, वैसे तो हर ग्राम सभा के लिए अमाउंट अलग अलग होता है। वोटर एक आधार रखा जाता है कि अगर 1000 वोट है तो लगभग 1000 का मैं एग्जांपल देता हूं, 1200 वोट अगर हैं तो कितना पैसा किस मद में आएगा। अलग अलग मदों को तो मैं अभी इसमें डिस्कस नहीं करूंगा वीडियो में, क्योंकि वो काफी डिटेल हो जाएगा। वो किसी और वीडियो में बताएंगे कौन कौन से मद हैं, कौन कौन से अकाउंट है। मद मतलब अकाउंट, कैटेगरीज है, कौन कौन से खाते होते हैं, लगभग 7-8 खाते होते हैं। टोटल मिलाकर अगर मैं मर्ज कर दूं तो 1200 वोट की ग्राम सभा पर लगभग 40 से 60 लाख रुपया सालाना आता है ग्राम प्रधान के पास, ग्राम के विकास के लिए। और प्रधान और सचिव, जो अधिकारी होता है सचिव ग्राम सभा का, उसके भी साइन चलते हैं और उनके भी साइन चलते हैं, और ये ज्वाइंट अकाउंट होता है, उस अकाउंट से पैसा आता है लगभग 40 से लेकर के 60 लाख तक। अब मान लीजिए 5 वर्ष के लिए बात कर रहे हैं तो 40 मिनिमम पकड़ लेते हैं, 40 लाख, 40 लाख इंटू 5, 2 करोड़ रुपए आएगा अगर 1200 वोटर हैं तो। अगर मान लीजिए वोटरों की संख्या 1500 हो जाती है, 2000 हो जाती है, 2500 हो जाती है, तो मान के चलिए ये लगभग उसी प्रोपोर्शनल में बढ़ जाएगा। 1200 पर अगर 40 है तो 2400 पर 80 लाख हो जाएगा। तो अगर कई ग्राम सभाएं तो हमारे देश में ऐसी हैं जहां 5-5, 7-7, 10-10 वोट है। अब सोचिए वहां पर कितना पैसा आ रहा है। अगर 5000 को एक आइडल ग्राम सभा मान लिया जाए तो 5000 वाली पर लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए सालाना आ रहा है। 1.5 से 2 करोड़ रुपए का मतलब हो गया 5 वर्ष में लगभग 7.5 से 10 करोड़ रुपए। और यदि उस पैसे का सही उपयोग हो जाए तो मैं लिख करके दे सकता हूं 10 वर्ष के अंदर 2 योजना में हर गांव आदर्श गांव बन सकता है। और इसमें मैं गांव के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। गांव में जो ग्राम सड़क योजना है प्रधानमंत्री की, वो अलग है, जो गांव तक सड़क पहुंचाएगी। जो गांव के अंदर की सड़कें, खरंजे हैं, ये है, नालियां हैं, उसके लिए पैसे की बात कर रहा हूं। जो गांव के अंदर का स्कूल है, जो गांव के स्कूल की सुविधाएं हैं, वहां पर सफाई की व्यवस्था है, पानी की निकासी की सुविधा है, इस सारी सुविधा गांव के अंदर की सुविधाओं के लिए बात कर रहा हूं मैं। गांव में जो आवास विकास योजना होती है, जिसमें घर मिलते हैं, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना चलती है, प्रधानमंत्री की तरफ से वो घर पैसा आता है। और भले ही डायरेक्ट ट्रांसफर सिस्टम कर दिया सरकार ने, वो पैसा डायरेक्ट जो लाभार्थी है उसके अकाउंट में आ जाएगा, उसमें भी गड़बड़ है। पहले लाभार्थी में जिसके अकाउंट में आने वाला होता है, शौचालय का पैसा आने वाला हो या घर का पैसा आने वाला हो, उसमें से भी करप्शन कर लिया जाता है, गड़बड़ कर ली जाती है। कुछ पैसा मांग लिया जाता है कि भाई 20% देना पड़ेगा आपको। मान लो 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए आ रहे हैं, तो अब 20,000, 25,000 रुपए आप दे दो तो आपके 1,20,000 आ जाएंगे। अब बंदा सोचता है ठीक है, मेरे को तो कुछ मिल ही रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है, मैं इसको 20,000 देता हूं। जो सक्षम है दे देते हैं। अच्छा, जो सक्षम नहीं है और जो एक्चुअल में गरीब है, जिन्हें चाहिए होता है घर, उन्हें घर मिलता ही नहीं, फिर किसी और के नाम पे घर हो जाता है और रिकॉर्ड में चल रहा है, बस रिकॉर्ड में वो गरीब है। अच्छा, कई बार ऐसे गरीब को भी देना हो जिसका पैसे नहीं है और दिखाना ही कि हमने गरीब की मदद की है, तो उसका बैंक मैनेजर के साथ सेटिंग हो जाती है, उसका एटीएम कार्ड बन जाता है। आज तो एटीएम कार्ड प्रधान जी के पास पहुंच गया और वो गड़बड़ उन्होंने करनी शुरू कर दी। तो ये पैसा अलग अलग मद में आ रहा है, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। और ना होने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है, मैं समझता हूं, एक तो नियत का नहीं होना है।
क्योंकि काम करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग काम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि यदि समस्याएं ही समाप्त हो गई तो फिर उनका रोल क्या रह जाएगा। लोग कई बार तो समस्याएं बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि यदि प्रॉब्लम बनी रहेगी तो उन्हें अपना अस्तित्व रखता है कि मेरा अस्तित्व बना रहेगा। यदि प्रॉब्लम ही समाप्त हो गई तो मेरा अस्तित्व क्या रहेगा, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, क्यों लड़ूंगा, उद्देश्य क्या रहेगा चुनाव लड़ने का, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, समस्या रहनी चाहिए, समस्याओं का समाधान पूरी तरह नहीं होना चाहिए, तो करना नहीं चाहता। ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है। दूसरा, करप्शन। मैंने कहा भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर, और मैं कई अधिकारी भी सुनते हैं मुझे, मैं ये बात बोलना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई है कि बतानी पड़ेगी मुझे सच्चाई कि करप्शन इतना ज्यादा जड़ों में फैल गया है, कैंसर की तरह फैल गया है। ग्राम प्रधान की सैलरी कितनी है भाई, 2,500, 3,000, 3,500 रुपये ना। 3,500 रुपये के ऊपर से उसको गांव में घूमने के लिए 300-400 रुपये, कहीं 600 रुपये, कहीं 800 रुपये, डिपेंड अलग अलग गाँव में उतना मिल जाता है पर डे का। तो मतलब 500 भी पकड़ लेते हैं तो 15,000 रुपये महीना ये हुआ, 3,500 वो, ऊपर से और 2-4 मद में बात करें 5,000 कहीं स्टेशनरी का आ गया, इसका उसका एड ऑन करके 25-30,000 रुपये ग्राम प्रधान को मिलेंगे महीने के। साल भर में कितना हो गया भैया, 30,000 रुपये से बात करें तो 3.5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये साल का। 5 साल में 20 लाख, 15 लाख रुपये। अब मानो 15 लाख रुपये उसको मिल रहे हैं और 20 लाख तो वो खर्च कर चुका है ग्राम प्रधान बनने के लिए। अब इससे कैसे उम्मीद की जाए कि ये ईमानदारी से काम करेगा। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं सारे प्रधान बेईमान है, कुछ ईमानदार भी हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग बेईमान है। और जो ईमानदार चला भी जाता है उसको वहां जो बैठे अधिकारी हैं, सचिव होते हैं, वो गड़बड़ करना शुरू करते हैं, वो बताना शुरू कर देते हैं कहां से पैसा आएगा, किस मंथ में आएगा, कितना आएगा, कितने अकाउंट्स हैं, अलग अलग अकाउंट को मैनेज करना है, इस अकाउंट का पैसा यूज होना चाहिए, यूज नहीं होगा तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अब यूज कैसे करना है, बिल लगाने, बिल भी ओरिजिनल भी आते हैं, फर्जी भी आते हैं। और ये वो करप्शन है जिसे कोई प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि बेईमानी का काम बहुत ईमानदारी से हो रहा होता है। वहां पर पैसा आ रहा है गांव के विकास के लिए, गांव का विकास होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, लेकिन गांव का विकास ही नहीं हो रहा, बाकी सब हो रहा है। और एक एक योजना छोड़ दीजिए, 2-2, 3-3, 4-4 योजनाओं में एक ही व्यक्ति प्रधान बना हुआ है या उसके लोग ही प्रधान बने हुए हैं, और प्रधान की तरक्की हो रही है गांव में, बाकियों की तरक्की नहीं हो रही है, और प्रधान हमेशा रोता रहेगा बस अब पैसे नहीं है, काम नहीं चल पा रहा है, बहुत कम सैलरी, आपको तो पता है 3,500 रुपये, क्या गुजारा होता है, ये होता है वो होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर मैंने बता दी असलियत तो फिर तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। और जो ईमानदार वाले भी है ना, जिन्हें ईमानदार कहा जा रहा है, वो भी 50-1 लाख रुपए, अगर 2 करोड़ रुपए है तो 50-1 लाख रुपए बना जाएगा 5 साल में। तभी वो चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, तभी इतनी मारामारी होती है ग्राम सभा के स्तर पर। लेकिन सच है कि ग्राम स्तर पर काफी पैसा आता है और अलग अलग मदों में आता है, और ग्राम प्रधान के पास तो यह अधिकार है, कभी किसी वीडियो में बताऊंगा कि उसकी पावर क्या क्या है। उसके पास यह अधिकार है कि वो मान लो ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अगर उसने अपने यहाँ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की सड़क पास करवा ली ना, तो सोचिए उसमें कितना पैसा आने वाला है और उससे कितना उसका कमीशन बन जाएगा, या क्या क्या करा सकता है वो। सेंट्रल गवर्नमेंट से वो डायरेक्ट फंड ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट से फंड ले सकता है, उसके पास बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत पावर्स हैं। उनका यूज करते नहीं, और कई बार करते भी हैं तो पता नहीं होता। पेपरों में सड़क बनती जा रही है, एक्चुअल में सड़क बनी नहीं है। तो करप्शन एक बहुत बड़ा रीजन है, काम ना करने की नीयत होना एक बड़ा रीजन है, एक बड़ा रीजन है कि पता भी ना होना, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। तो सचिव ने जैसे बता दिया, जहां साइन करा दिया वहीं साइन कर लिए। अब खैर वो स्थिति रही नहीं है, क्योंकि अब सब लोग समझदार हो गए, पढ़े लिखे हैं नहीं है लेकिन समझदार बहुत हैं। उन्हें पता है कि कहाँ साइन करने हैं, कितने साइन करने हैं, किस पे साइन कर रहा हूँ, साइन करना है या नहीं करना, पहले 10 जगह पूछ लेते हैं, क्योंकि कल को सचिव तो बच जाएगा, प्रधान फंस जाएगा। बट मोटे मोटे तौर पर एक ग्राम सभा में अमूमन इतना पैसा आ रहा है। अगर 2,000 वोट का 3,000 वोट का एवरेज मान लें तो 1 करोड़ रुपए सालाना आ रहा है, 5 करोड़ रुपए लगभग 5 साल में आ रहा है। अलग अलग ग्राम सभा का अलग अलग है, उसके बारे में आप जानकारी अगर चाहें तो इंटरनेट पर आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू, आरटीआई के थ्रू भी आप जानकारी निकलवा सकते हैं, आपकी ग्राम सभा में पिछले 5 वर्ष में किस किस खाते में कितना कितना पैसा आया और उस पैसे का कहां कहां यूटिलाइजेशन हुआ, ताकि आप फिर उसको क्रॉस चेक कर सकें, वेरीफाई कर सकें कि प्रधान ने जो रिपोर्ट दी है वो एक्चुअल में सही रिपोर्ट है या गलत रिपोर्ट है। तो मैंने कोशिश की मोटे मोटे तौर पर बताने की पैसा कितना आ रहा है और क्यों फिर भी विकास नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और एक अच्छे नागरिक या जिम्मेदार नागरिक, एक अलर्ट नागरिक के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सब चीजों पर निगाह रखें, कहां गड़बड़ की जा रही है, कितनी गड़बड़ की जा रही है, और फिर अगर कहीं हाईलाइट होता है तो उसको बताना भी चाहिए कि हाँ यहां गड़बड़ हुई है। मैं समझता हूं आज के लिए इतना, आगे किसी और विषय पर बात करूंगा। इसमें वीडियो में मैंने ओवरऑल बात की है, आगे और भी ग्राम प्रधान से रिलेटेड वीडियो बनेंगी जिसमें ग्राम प्रधान कितना पैसा बचा सकता है, कहां कहां से, उस पर भी बात करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। आगे कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। 5-10 मिनट बात करनी है, डायरेक्ट बात करिएगा। डिटेल में बात करनी है तो काउंसलिंग ले सकते हैं। 45 मिनट का टाइम मिलेगा जिसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। सबसे अच्छा देखिएगा ब्लू कलर का ज्वाइन बटन है, वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे। जो ट्रेनिंग लेना चाहिए यूट्यूब के माध्यम से ले लीजिए, या फिर हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहाँ जाकर के भी आपको ट्रेनिंग ऑनलाइन मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही। आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।